कांधला उत्तर प्रदेश का एक मशहूर कस्बा है। तकरीबन 1.5 सदी कबल वहाँ पर मुजफ्फर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह नामी एक इंतहाई खुदा तरस आलिम रहते थे। उन्होंने 7 हज पैदल किए थे। कलामे इलाही को तर्जमे के साथ सुनाने का जबरदस्त मलका था। मौलवी साहब खुद भी अच्छी बातों पर अमल करते और दूसरों को भी उन पर अमल की ताकीद करते। पूरे इलाके में उनके बारे में मशहूर था कि वो वादे के पाबंद हैं और जबान के सच्चे हैं, चाहे उनकी जान ही क्यों न चली जाए। वो वादा खिलाफी करते और ना झूठ बोलते हैं। 1866 का जिक्र है कि जनाब अपने कुंबे के साथ कांधला से गंगू जा रहे थे। इस जमाने में लोग पैदल या बैलगाड़ियों से सफर करते थे। उनके खानदान के लोग भी इस तरह निकले। रास्ते में डाकुओं का डर था। एक सुनसान जगह पर उनके काफिले को डाकुओं ने घेर लिया। हजरत ने जब महसूस किया कि डाकू हमला करने वाले हैं तो वो अपनी गाड़ी से उतरकर डाकुओं के सरदार के पास गए और उससे कहा, हमला करने से पहले मेरी एक बात सुन लो। सरदार ने पूछा, क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हारे साथ एक मुआमला करना चाहता हूँ। सरदार ने पूछा, क्या मुआमला करना चाहते हो? हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम्हें रुपया, पैसा, जेवर और कीमती सामान चाहिए तो तुम्हारी ये ख्वाहिश बगैर हमला किए भी पूरी हो सकती है। तुम हमारी औरतों को छेड़ना, ना हाथ लगाना। हम अपना सारा कीमती सामान तुम्हारे हवाले कर देंगे। सरदार रजामंद हो गया और उसके साथी एक तरफ बैठ गए। मौलवी साहब घर वालों के पास आए और कहा, जिसके पास जो जेवर, पैसा या कीमती सामान है मुझे दे दो। कोई भी चीज अपने पास ना रखो। औरतों ने सब कुछ जमा करके मौलवी साहब के हवाले कर दिया। वो सारा असासा लेकर सरदार के पास गए और कहा, भाई देखो, मैं सब सामान ले आया हूँ। सामान की गठड़ी उनके हवाले करने के साथ ही डाकुओं का शुक्रिया भी अदा किया कि उन्होंने उन पर एतबार किया और औरतों को हाथ नहीं लगाया। डाकू सामान लेकर खुश हो गए। मौलवी साहब का काफिला गंगू की तरफ चल पड़ा। ये काफिला थोड़ी ही दूर गया था कि काफिले की औरतों में खुसर पुसर होने लगी। मौलवी साहब ने पूछा, क्या बात है? पहले तो औरतें हिचकिचाईं, लेकिन जब मौलवी साहब ने सख्ती से पूछा तो एक बीबी ने बताया कि फलां लड़की ये कह रही है कि मैंने अपनी हंसली कपड़ों के नीचे छुपा ली थी, इसलिए वो मेरे पास बच गई है। ये सुनते ही मौलवी साहब ने गाड़ी रुकवाई और नीचे उतरकर उस लड़की से कहा, बीबी ये तो वादा खिलाफी है। हमने डाकुओं से वादा किया था कि सारा जेवर और माल उन्हें दे देंगे, इसलिए ये जेवर तो उनका हो चुका। लाओ ये मुझे दे दो, मैं इसे डाकुओं को दे आऊं। उस नेक बीबी ने हंसली उतार कर मौलवी साहब के हवाले कर दी। मौलवी साहब तेज तेज कदमों से वापस वहां पहुंचे जहां डाकुओं को छोड़ा था। डाकुओं ने मौलवी साहब को तेजी से अपनी तरफ आते देखा तो समझे कि इन्हें कहीं से मदद मिल गई है, वो अपना सामान लेने आ रहे हैं। इस ख्याल से उन्होंने हथियार उठा लिए। ये देखकर मौलवी साहब ने अपना हाथ उठाया और कहा, ना मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, ना मेरा लड़ने का इरादा है, बल्कि तुम्हारी एक अमानत लौटाने आया हूँ। हथियार रख दो और अपनी अमानत मुझसे ले लो। ये कहकर मौलाना मुजफ्फर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह डाकुओं के सरदार के पास पहुँचे और उससे मुखातिब होकर फरमाया, भाई मैं तुमसे माफी मांगने और तुम्हारी अमानत वापस करने आया हूँ। हमने तुमसे वादा किया था कि हम अपना तमाम रुपया, पैसा और जेवर तुम्हारे हवाले कर देंगे, लेकिन अफसोस कि एक बच्ची ने हंसली अपने कपड़ों में छुपा ली थी। अब तुम ये ले लो और वादा पूरा ना करने पर जो कसूर हमसे हुआ उसे माफ कर दो। बच्ची से नादानी में गलती हो गई थी। मौलवी साहब की बात सुनकर डाकुओं का सरदार हैरान रह गया और बोला, आप मौलवी मुजफ्फर हुसैन कांधलवी तो नहीं हैं? इस इलाके में उनके सिवा कोई और तो ऐसा सच्चा आदमी सुनने में नहीं आया। मौलवी साहब ने फरमाया, हाँ भाई, मुजफ्फर हुसैन मेरा ही नाम है। ये सुनते ही डाकुओं का सरदार रोने लगा और मौलवी साहब के कदमों में गिरकर कहने लगा, मौलवी साहब, आज से मैं इस काम से तौबा करता हूँ। अल्लाह से दुआ करें कि वो मुझे माफ कर दे। दूसरे सारे डाकुओं ने भी अपने इस काम और सारे गुनाहों से तौबा कर ली और मौलवी साहब के काफिले से लूटी हुई एक एक चीज वापस कर दी और अहद किया कि हमने आज तक जिन लोगों को लूटा है या उन्हें तकलीफ दी है, उन्हें तलाश करके उनसे छीना हुआ सामान और पैसा वापस कर देंगे या उनसे माफी मांगेंगे। ईमानदार शख्स वो है जिससे लोग अपने मालो जान को महफूज समझें। हदीस शरीफ। अमानतदारी एक ऐसा हीरा है जो हर पत्थर को काट देता है। लोग तबलीग से इतना मुतासिर नहीं होते जितना आपके किरदार से मुतासिर हो जाते हैं। आज की सितम ज़रीफी ये है कि आलिम दीन पेट भर कर फाके का दर्स दे रहे होते हैं, इसलिए दर्स सुनने वाले भी घर जाकर खूब पेट भर कर खाना खा लेते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि बड़े सगीर में इस्लाम फैलने में बुजुर्गाने दीन के साथ साथ मुसलमान ताजरों का बड़ा हाथ था, क्योंकि वो लोग अमानतदार
معیار تھے جس کی وجہ سے اقوام غیر فوراً متاثر ہو جاتی تھیں اور اسلام کی طرف راغب ہونے لگتی تھیں۔ دنیا کے کامیاب اور امیر ترین لوگوں پر تھامس ٹینلے نے کئی سال تک تحقیق کی اور ان کی کامیابی و کامرانی کی سب سے بڑی وجہ امانت داری بتائی۔ آپ بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ ہر کام دیانت داری اور امانت داری سے سر انجام نہیں دیتے۔ دیانت داری بہترین حکمت عملی ہے۔ دھوکے بازی، بددیانتی، فریب کاری اور جھوٹ کی تربیت ہمیں فلموں، ٹی وی پروگراموں، اشتہارات اور گھر کے ماحول سے ملتی ہے۔ آج کل اس لیے بددیانتی سے کام لینا ہمارے لیے ایک کھیل و تفریح بن گیا ہے۔ بددیانتی کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ کوئی شخص بھی آپ سے ایک بار ہی دھوکا کھائے گا، اس کے بعد اس کی نظروں میں آپ کا کردار اور ساکھ تباہ ہو جائے گی۔ بددیانتی تعلقات کو تباہ کر دیتی ہے، یہ ہمیں اطمینان اور سکون سے بھی محروم کر دیتی ہے۔ باعزت انداز میں ناکام ہو جانا بے عزت ہو کر کامیاب ہونے سے بہتر ہے۔ بعض شکستیں فتوحات سے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں۔ بددیانتی سے جیت جانا کردار کے فقدان کی علامت ہے۔ کسی فرد کے کردار کی حقیقی آزمائش یہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا، جبکہ اسے علم ہو کہ وہ پکڑا نہیں جائے گا۔ امانت داری اپنانے کے دو ہی بہتر طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کسی کا حق مار رہے ہیں۔ دوسرا یہ یاد رکھیں کہ آپ نے ایک نہ ایک دن مر جانا ہے اور جس شخص کے ساتھ آپ نے بددیانتی کی ہوئی ہے وہ آپ کی بخشش میں رکاوٹ بن جائے گا۔ آپ کی دیانت داری دوسروں کو دیانت دار بنانے کا بھی باعث بنتی ہے۔ یاد رکھیے، نیکی کبھی نہیں مرتی۔ دیانت دار تاجر آخرت کے روز صالحین، صدیقین، شہداء اور انبیاء کی صف میں کھڑا ہوگا۔ حدیث شریف۔ یہ اقتباس قاسم علی شاہ صاحب کی کتاب کامیابی کا پیغام سے لیا گیا ہے۔